जैसलमेर के लखा गांव में वीरम सिंह को न्याय दिलाने बीते 6 दिन से जारी धरना समाप्त हो चुका है। दरअसल लखा के वीरम सिंह राजपुरोहित कंपनी द्वारा बिछाई गई हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था, जिसके कारण उसका एमडीएम अस्पताल जोधपुर में इलाज चल रहा है। वहीं परिजन बीते 6 दिन से लखा गांव में धरना दे रहे थे। अब प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त पहल से धरना समाप्त हो गया है। पहले एक बार और प्रशासन ने ग्रामीणों से बात करके इस मामले पर कुछ मांगे मान ली थी, लेकिन सभी मांगे नहीं माने जाने पर ग्रामीणों ने यह धरना जारी रखा था। अब प्रशासन ने पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों द्वारा गठित कमेटी की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवारजनों और ग्रामीण समुदाय ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। धरने में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, आरएलपी के नेता थान सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भागीदारी निभाई है। इस दौरान जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी पीड़ित पक्ष की पैरवी की और आखिरकार पीड़ित परिवार की सभी मांगे मान ली गई हैं। कंपनी द्वारा सभी मांगे मान लेने पर थान सिंह डोली ने क्या कहा, सुनिए। मैं तो भगवान से पहले तो यही प्रार्थना करता हूँ वीरम सिंह जल्द स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर हम सबके बीच में लौटे। आदमी की कोई मोल नहीं लगा सकता। और हाँ, हमारी शुरू से जब हम आए तब हम सबकी एक ही धारणा थी, इस परिवार को न्याय मिले और गलती की है उनको सजा मिले। तो देखो, सजाएं अलग अलग टाइप की होती है। ये आर्थिक रूप से दंड की बात थी, वो एक तरह से ये चेताने के लिए दंड था कि भाई आगामी समय में या काम करते हुए देखो, ये यहाँ विंड, सोलर और बहुत सारी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो उन कंपनियों का काम तो यहाँ लंबे समय तक चलेगा। अगर इस कोई घटना होने के बाद हम लोग चुप बैठ जाएंगे तो फिर आगामी समय में कोई सेफ्टी का वगैरह जो दूसरे नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसलिए यहाँ के 37 कौम के लोग इकट्ठा हुए, प्रधान साहब सहित तमाम जनप्रतिनिधि, शिव के विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी और यहाँ के स्थानीय जो युवा शक्ति है पूरी लखा गांव की, आसपास मुंगेरिया, जिंजनियाली, जितने यहाँ के गांव हैं, उन सभी गांवों की युवा शक्ति मजबूती से खड़ी थी और तमाम लोग इस परिवार के साथ खड़े थे। और जैसलमेर का प्रशासन, मीडिया की समस्त टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मेरे परिवार का सदस्य होने के नाते, इनका समाज का बेटा होने के नाते यहाँ मेरी नैतिक ड्यूटी निभाते हुए साथ में खड़ा था। और ऐसे मसलों पर मैं एक संदेश यही कहूंगा कि समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त नेताओं को, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को, सामाजिक संगठनों को, समाज के लोगों को एक होकर ऐसे मसलों पर लड़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, घटनाएं रोकी जाए। और आगामी समय में फिर मैं कहता हूं कि हम लोग एक नहीं रहे तो बहुत बड़ी बड़ी और कंपनियां आएगी यहाँ पर। अगर हम लोग बिखरे रहे, एक दूसरे को काटने में लगे रहे, तो हमारा कोई दानी दौरी नहीं होगा। और वैसे ये वही बात है अंग्रेजों वाली, फूट डालो राज करो। आप एक रह गए, नेक रह गए, संगठित रह गए, तो आगामी समय में आपको इस तरह की घटनाओं से निपटारा या घटनाओं से निपटने के लिए आपके पास शक्ति आ जाएगी। अगर बिखरे हुए रहे तो फिर आपका कोई दानी दौरी नहीं है। मैं समस्त जैसलमेर वासियों को, बाड़मेर वासियों को, बालोतरा वासियों को, हमारे पूरे के पूरे मालानी थार वासियों से यही निवेदन करता हूं, ऐसे मसलों पर मजबूती से संगठित होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। सभी बातों पर सहमति बन गई परिजनों की और कमेटी की मंशा अनुसार, और जो बात थी वो इज्जत के अनुसार सकारात्मक बात हुई। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से आप दो युवा नेता पश्चिमी राजस्थान के एक साथ रहे, आप किस तरीके का जो अनुभव? तीन क्या और भी लंबा अगर चलता तो 10 दिन भी बैठ जाते। जब आ ही गए तो आने के बाद तो न्याय की बात होगी, जाना होता तो फिर आते ही क्यों। धन्यवाद। वीरम सिंह राजपुरोहित के साथ हुई घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता और असंतोष की लहर पैदा कर दी थी। ग्रामीण लगातार यह मांग कर रहे थे कि दोषी कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अब जबकि प्रशासन ने सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है, तो गांव में शांति का माहौल है। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।